28 एजेंडों पर स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो प्रमुख एजेंडे हैं जिनमें स्वीकृति प्राप्त हुई है उसको मैं आपको बता दूं। उद्योग विभाग के अंतर्गत नंबर कितना है ये? 28 गायब है। अच्छा, गायब हो गया होगा, हो सकता है। मैसर चंद्रिका पावर प्राइवेट लिमिटेड फतेह अली नालंदा में 79 करोड़ 92 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है इथेनॉल इकाई के लिए। ये इथेनॉल इकाई जो है वो स्थापित हो रही है 60 किलो लीटर्स पर डे की, 60 KLPD की। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है खाद्यान्न की, उसमें डीलर्स के लिए और हताहलन के लिए यानी ट्रांसपोर्ट के लिए संचालन, उठाई धराई, डीलर्स मार्जिन इत्यादि में केंद्रांश की विमुक्ति अभी नहीं हुई है। तो केंद्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक के लिए 455 करोड़ 54 लाख रुपए राज्य सरकार ने अपने मद से विमुक्त करने की स्वीकृति दी है। जयवर्धन गुप्ता तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत जो निर्मित भवन है OP शाह सामुदायिक भवन माल सलामी, जो गुरुद्वारा जी के बगल में है, उसकी जमीन जो ली गई है उसके मुआवजा की राशि 44 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग में श्री उपेंद्र कुमार सिंह को CBI के द्वारा दर्ज जो मुकदमा हुआ था उसमें दोषी करार दिया गया, उसके आधार पर उनको सेवा से बर्खास्त किया गया है। ये पथ निर्माण विभाग में राजगीर पथ प्रमंडल में सहायक अभियंता थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत गजेटियर्स, बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी संवर्ग नियमावली के अंतर्गत 2 पदों का सृजन किया गया है। एक पद है उप राज्य समन्वयक संपादक का और एक है संयुक्त राज्य संपादक का। 2 पदों का सृजन किया गया है। भूमि सुधार विभाग में, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में NHAI को पटना गया डोभी रोड के लिए 3.7 एकड़ जमीन जो है वो निःशुल्क हस्तांतरित की गई है, रोड के चौड़ीकरण जो हो रहा है उसके लिए। विधि विभाग के अंतर्गत भोजपुर जिला में पीरो अनुमंडल न्यायालय के लिए 6 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 49.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अभी हाल में ही आपने देखा था कि डिग जैम करके डिस्ट्रिक्ट का जो वो हुआ था, ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो हुई थी, उसमें बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। अब जो है वो क्लास 1 के जॉब में सीधे डिप्टी SDO और DSP और इन सब के रैंक में उन लोग की सीधी भर्ती हो जाएगी। और अगर उनका अर्हता जो है वो कम भी है तो भी भर्ती करने के बाद 5 साल का उनको समय दिया जाएगा कि वो जो निम्न अर्हता है उसको पूरा कर लें। अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 7 की धारा उपधारा 1 और 5 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, अधिसूचक के संबंध में कुछ सरलीकरण किया गया है, जिसमें सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी रजिस्ट्रार वो अब रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु हो जाएंगे। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी भी रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु होंगे और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु होंगे। उसी तरह से चिकित्सा महाविद्यालयों में अधीक्षक उपाधीक्षक हो जाएंगे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। अब पहले की तरह उनको एक ही जगह पर नहीं भागना पड़ेगा, अब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ बना दिए गए हैं।
तो इससे क्या होगा कि लोग जहाँ पर ही जैसे आपका मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल, ये पीएससी में या कहीं हॉस्पिटल में बच्चा अगर पैदा होता है तो वहीं आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, और अगर मृत्यु होती तो वहीं पर वो प्रमाण पत्र भी दे सकेंगे। के अंतर्गत 3 जिलों में कई लेवल क्रॉसिंग और आरओबी इत्यादि के लिए 238,53,39,39,500 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति। और उसमें करीब कितने हैं, दरभंगा में है, कुछ पश्चिमी चंपारण में है, बेगूसराय में, अलग अलग स्कीम्स हैं जिसका की डिटेल्स है। शिक्षा विभाग में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत 7 विभिन्न स्कूल जो स्थापित किए गए थे, जैसे स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़ और इस तरह करके, उन सबको पिछले मतलब 2018 में, पहले तो इंडिपेंडेंट थे, अभी 2018 में उनको विश्वविद्यालय के साथ मर्ज कर दिया गया एज अ डिपार्टमेंट, और अब उनमें 201 पदों के सृजन की स्वीकृति आज दी गई है, जिसमें शिक्षक और पदाधिकारी कर्मचारी सभी लोग रहेंगे। संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक गण तथा विरोधी दल के मुख्य सचेतक, इन लोग को पहले एचओआर की सुविधा होती थी, जिससे कि रेल से ही ये लोग कहीं भी जा सकते थे। एचओआर होता है हाई ऑफिशियल रिक्विजिशन। तो इन लोग काफ़ी वो था कि भाई अब तो रेल तो बहुत ज़्यादा लोग चलते नहीं हैं, वायुयान से चलते हैं, और बाकी जो वो उसी दोनों सदनों के जो माननीय सदस्य हैं उनको एचओआर के मतलब एचओआर नहीं बट 4 लाख रुपए का पास के हिसाब से मिलता है, रेल का मिलता है वो, और वायुयान के लिए उनको रिइंबर्समेंट होता है। तो अब उनको ये विकल्प दिया गया है कि आप चाहें तो एचओआर ले सकते हैं, या जो सामान्य सदस्य हैं विधानमंडल के, उनकी भांति आप उनकी तरह से आप रेल और विमान का एचओआर नहीं, या तो एचओआर ले, या उसका जो ये बोलते हैं क्या कहते हैं रिइंबर्स करने का, या उसका जो पास मिलता है वो ले सकते हैं। नेशनल काउंसिल जो है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग जो है, उसने ये पूरे राज्य देश भर के लिए एक नियमन दिया है कि इस तरह से किया जाए, उसी के आधार पर ये किया गया है। और हाँ, तो लागू हो गया, तो ये हो गया इस सेशन से। अब जैसे स्नातक, इसके लिए भी यहाँ पर एक त्रिस्तरीय समिति गठित की गई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली है, उसका जो प्रस्ताव दिया गया है, उसमें जो निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों पर नामांकन और अनुशुल्क राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क के समरूप होगा। जैसे जो एसडीओ और डीएसपी बनते हैं तो उसका बैचलर्स डिग्री है ना अर्हता, तो जो अर्हता है जिस पद के लिए, जिस पद पे जाएंगे उसके लिए, अगर उनको पास अर्हता नहीं, मान लिया कोई 12th क्लास पास है और बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो उसको 5 साल का समय दिया जाएगा कि आप ग्रेजुएशन कर लें। यदि किसी की अर्हता कुछ और है तो उसकी अर्हता के लिए उनको 5 साल का समय दिया जाएगा, तब तक उनकी नियुक्ति कर ली जाएगी। प्रतिभावान उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो, सहभागिता की हो और किसी राज्य की ओर से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त किए हों की नियुक्ति हेतु विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ठीक है।